बैक टू द चैनल। आज मैंने इस बुक के पहले 2 चैप्टर्स रीड कर लिए हैं और जो मेरे को इसमें सबसे बेस्ट 5 चीज़ें लगी वो आपके साथ सभी शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़, चैलेंज द ग्रेट डिसेप्शन। सबसे बड़ा हमें बचपन का झूठ बताया गया है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है। पढ़ो, नौकरी करो और 60-70 साल तक 10% बचाओ और उसके बाद बस ये लाइफ है। साउंड्स फैमिलियर राइट? लेकिन सच क्या है? ये है वेल्थ ऑन अ व्हील चेयर। तो जाओगे पर तब जब एनर्जी खत्म, बॉडी थक चुकी हो और लाइफ हाफ ओवर हो चुकी हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आज के टाइम पे लोग 9 to 5 जॉब करके EMI, रेंट और इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर महीने का 60-70 हज़ार कमा रहा है और उसमें से उसको बचता कितना है हर महीने बाद? 4 से 5 हज़ार रुपया, क्योंकि उसकी 90% ऑफ द सेविंग्स जो है वो वेस्ट हो रही है। ऐसे स्लो लेन में 40 साल निकल जाते हैं और ड्रीम लाइफ सिर्फ रिटायरमेंट लाइफ बन जाती है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो नॉर्मल सोच को तोड़ना पड़ेगा। टाइम को सैलरी के लिए मत बेचो, अपने सिस्टम बनाओ, अपना कंट्रोल लो। दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई योर रोड मैप। हर इंसान एक फाइनेंशियल रोड पे चल रहा है, बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कुछ लोग हाईवे पे उड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन 3 चीज़ों की। सबसे पहला, साइड वॉक। जो EMI पे आईफोन लेते हैं, वीकेंड पे पार्टी करते हैं और उनका फॉर्मूला सिंपल है, वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेप्ट। आज कमाया, आज ही उड़ा दिया, 0 सेविंग्स, 0 रिजल्ट्स। और वहीं पे आते हैं दूसरे इंसान जो है स्लो लेन। यहाँ लोग बोलते हैं सेफ जॉब ले लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इनका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, वेल्थ इक्वल टू जॉब, इनकम प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 40 ईयर्स। और नंबर 3 वाले, फास्ट लेन, जिसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है, ये वो रास्ता है जहाँ पे तुम सिस्टम के ओनर बन जाते हो, स्लेव नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, चाहे तुम सोते हो या तुम ट्रैवल कर रहे हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ज़ीरोधा के फाउंडर्स या अमन गुप्ता बोर्ड के मालिक ने सेफ जॉब छोड़ के एक सिस्टम बनाया। आज वो लोगों की तरह सैलरी नहीं कमा रहे, उनके सिस्टम्स उनके लिए पैसा कमा रहे हैं। और इसी से हमारा आता है 3rd पॉइंट, वेल्थ इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। सब लोग गेट रिच क्विक ढूंढते हैं, पर सच ये है गेट रिच प्रोसेस ही रियलिटी है। एक दिन में कोई बिलियनर नहीं बनता। जो आज ओवरनाइट सक्सेस लगता है उन्होंने 10 साल का स्ट्रगल करा होता है। एग्जांपल से समझते हैं। इलॉन मस्क ने पेपल बनाने से पहले 3 बिजनेस फेलियर्स देखे। सेम विद बायजूस। शुरू में एक टीचर रोड पे ट्यूशन देता था, आज $1 बिलियन कंपनी चलाता है। इससे हमें लेसन क्या मिलता है? हर फेलियर तुम्हें एक स्टेप सक्सेस की तरफ ले जाता है। फास्ट लेन माइंडसेट का मतलब है प्रोसेस को एम्बैरेस करना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना। स्टेप नंबर 4, बिल्ड अ सिस्टम, अपना मनी ट्री। यहाँ मैजिक होता है। स्लो लेन में तुम टाइम इक्वल टू मनी के ट्रैप में होते हो, फास्ट लेन में तुम सिस्टम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला सीखते हो। MG डिमार्को ने एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करी। पीपल वांट टू फाइंड अ लिमो कंपनीज इजीली। उसने वेबसाइट बनाई और वो सिस्टम बन गया जो सोते हुए भी इनकम देता था। एग्जाम्पल, थिंक अबाउट स्विगी, जोमैटो, ऊबर, क्लैप। ये सब रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनका सिस्टम 24/7 काम करता है। फाउंडर एक बार सिस्टम बनाता है और पैसा बार बार आता है। अब तुम इमेजिन करो, एक मनी ट्री लगाओ, पहले पानी दो, मतलब हार्ड वर्क, फिर वो ट्री खुद ग्रो करके तुम्हें फ्रूट्स यानी कि मनी देता रहेगा हर सीजन में। और इसी के साथ हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कंट्रोल एंड फ्रीडम द रियल रिवॉर्ड। फास्ट लेन का अल्टीमेट गोल पैसा नहीं, फ्रीडम है। तुम अपनी टाइम, अपनी लोकेशन और अपनी लाइफ के मालिक बन जाते हो। जिन्होंने ये बुक लिखी है, MG डिमार्को ने, वो 33 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे क्योंकि उसने सिस्टम बनाया, जॉब नहीं। उसने अपनी स्टोरी लिखी, फ्री, इंडिपेंडेंट, लिव। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, ऐप डेवलपर्स, ये सब फास्ट लेन सोच रखते हैं। उनका गोल सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम और इम्पैक्ट भी है। लास्ट में मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद हाथ में लेना। तुम डिसाइड करते हो 9 to 5 की भीड़ में फंसे रहना है या अपना हाईवे बनाना है। जिंदगी एक रोड ट्रिप है और तुम्हारे पास चॉइस है, ट्रैफिक में अटके रहना या अपना फास्ट लेन खुद बनाना। क्रिएट योर ओन फास्ट लेन। बाकी आज के लिए बस इतना ही। राम राम भाइयों। ये 5 चीज़ें मैंने सबसे बेटर लगी मेरे को जो डिस्कस करने वाली थी, क्योंकि इसके ऊपर ही MG डिमार्को की स्टोरी रिलाई करती है। और आगे आगे देखते हैं क्या होता है। पहले 2 चैप्टर्स में तो मेरे को यही सब चीज़ें समझ आई और जो चीज़ें मेरे को समझ आई उन सभी के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि मेरे आपके लिए वीडियो भी बनानी थी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बी ए क्रिएटर, डोंट बी अ स्लेव।
सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राम राम।